मैं ये नाटक शुरू करने जा रहा हूँ बहुत जल्द। इसका नाम है आज़ादी की कहानी। छोटा सा नाटक है एंड प्लीज़ एंजॉय करें। थैंक यू। अरे यार, मैम ने मुझे इतना सारा होमवर्क दे दिया, मैं कैसे करूंगी? और वो भी इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में इतना बड़ा ऐसे। इसमें तो मैं 0 मार्क्स लाऊंगी और मैं पक्का फेल हो जाऊंगी। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तुम जिंदा कैसे हो गए? तुम तो बस एक फ्लैग हो। तुम नहीं, अब मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ और मेरे बनने की कहानी कुछ अलग ही है। कई देशवासियों ने सालों लगाए, खून बहाया, पसीना बहाया, तब जाकर मैं बन पाया। वाओ, क्या ये कहानी आप मुझे बता सकते हैं? सिर्फ बता ही नहीं, दिखा भी सकता हूँ। चलो मेरे साथ। अब हम आ गए हैं 1857 में और ये है ब्रिटिश आर्मी के इंडियन सोल्जर्स और अब पानी सर के ऊपर चला गया है। मैं और नहीं सह सकता। तो क्या भाई, हम सब नहीं सह सकते। एक के बाद एक ये अंग्रेज हमारी भारतीय संस्कृति को तबाह कर रहे हैं। और सुना है कि काटे रेज के बारे में। हाँ भाइयों, सुनने में आया है कि इन अंग्रेजों ने हमारी गन के घर से जो हम मुंह में डालते हैं उसमें गाय और सुअर का मीट मिला रखा है। क्या क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। बहुत अंग्रेजों का राज। गोली मारो अंग्रेजों को। तो देखा तुमने, ये थी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ पहली बगावत और इस बगावत में मंगल पांडे वो पहले सोल्जर थे जिन्होंने पहली बार किसी अंग्रेज सोल्जर को गोली मारी थी। वाओ! देखते ही देखते ये बगावत पूरे देश में फैल गई। ब्रिटिश आर्मी में शामिल इंडियन सोल्जर्स अपने आकाओं के खिलाफ हो चले और जवाब गोली बारूद से दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ? दिखाता हूँ।
1905। आज इस टाउन हॉल मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने वाले हैं जो हमारे आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को प्रभावित करेंगे। देखते हैं। তোমরা সবাই ঠিক বলেছো। এই ইংরেজরা আমাদেরকে ভয় পায়, তাই ওরা দুবা করতে চায়। सही कहा आपने। यह अंग्रेज हमारी ताकत से डरते हैं, इसलिए हमारे बंगाल के दो हिस्से करना चाहते हैं। आई में कितने लोग के जान चले जाते, कितने लोग के घर उजड़ जाते, और इससे हमारा स्वतंत्रता का सपना भी कहीं दूर हो जाएगा। এখন একটাই উপায় বাকি, ওদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রোটেস্ট করতে লাগবে। हाँ, हमें प्रोटेस्ट करना होगा। अब से हम हड़ताल कर जाएंगे। ऐसे ही कई लीडर्स जो एक दूसरे से आंख मिलाकर देखते भी नहीं थे, साथ आए और स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत की। और तो और लोगों ने सड़कों पे जाकर प्रोटेस्ट किया और वंदे मातरम के नारे लगाए। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। सिर्फ यही नहीं, लोगों ने एकजुटता दिखाने के लिए एक दूसरे को राखी भी बांधी। लेकिन इन सब में से सबसे महत्वपूर्ण मूवमेंट था बॉयकॉट मूवमेंट। इसमें सारे फॉरेन गुड्स को डिस्कार्ड कर दिया जाता था और सिर्फ सेल्फ मेड गुड्स को ही यूज किया जाता था। लोग अक्सर सड़कों पे जाकर अंग्रेजी कपड़ों के बड़े बड़े पहाड़ बनाकर उसमें आग लगा देते थे। और इसके बाद सिर्फ भारत में बने कपड़े पहनने का फैशन चल पड़ा। तो फिर अंग्रेजों का बहुत नुकसान हुआ होगा ना। बिल्कुल सही। और ये हमें आजादी के एक कदम और करीब ले गया। वाओ। अरे फ्लैट जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, पूछो पूछो। जब जब भी फ्रीडम स्ट्रगल की बात हुई है, मैंने एक ही नाम सबसे ज्यादा सुना है। गांधी जी का। हाँ। कह सकते हैं कि गांधी जी का हमें स्वतंत्रता दिलाने में सबसे बड़ा योगदान था। आप उनके बारे में कहानी कब बताओगे? तुम्हें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पता है? नहीं तो। अब पता चल जाएगा। चलो। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राहे हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पग था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे फ्लैट जी, गांधी जी, गांधी जी। हाँ हाँ, पता है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मानसी, क्यों ना इस मूवमेंट के बारे में तुम्हें बापू खुद ही बताए। ये
लेकिन गांधी जी 1919 में तो जलियांवाला बाग भी हुआ था ना? बिल्कुल सही। और एक ऐसी अनहोनी जो कि हमेशा हमेशा के लिए हर भारतवासी के जहन में बस गई। उसी साल 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू के नाजायज कैद के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर जनरल डायर के सिपाहियों ने चारों तरफ से घेर लिया और हजारों गोलियां बरसाई। इस निर्दयी व्यवहार को देखकर हर भारतवासी के मन में आजादी पाने की चाहत दोगुनी हो गई। इसके बाद गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स ने 5 सितंबर 1920 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया और हमने सभी भारतवासियों से कहा कि ये एक अहिंसक मूवमेंट है और इसमें कहीं भी बल का प्रयोग नहीं होगा। और जो कोई भी ब्रिटिशर्स की दी गई नौकरी कर रहा था उन्हें प्रोटेस्ट के चलते छोड़ देगा। और जिनके बच्चे ब्रिटिशर्स के स्कूल में पढ़ रहे थे उन्हें निकाल दिया जाए। और ऐसे ही कई फैसले जिसमें अंग्रेजों की दिनचर्या में बिना किसी हिंसा के बाधा पैदा करने लगे। पर अफसोस मूवमेंट के दूसरे साल में यानी 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों ने हिंसा का रास्ता चुन लिया और चौरी चौरा के एक पुलिस स्टेशन में जाकर आग लगा दी। जिस वजह से कई ब्रिटिश ऑफिसर्स मारे गए। इसीलिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया। इसमें अंग्रेजों ने सॉल्ट यानी नमक पर टैक्सेस लगा दिए और यही नहीं उसे बनाना भी गैर कानूनी कर दिया। गांधी जी ने 24 मार्च 1930 को दांडी की ओर चलना शुरू किया अपने साबरमती आश्रम के साथियों के साथ। हमारे रिसेप्शन पे बैठे हमारे रावत जी और 24 दिन बाद वहां पहुंचकर सॉल्ट लॉ को भी तोड़ दिया। इसके अगले साल ही मैं आ गया। लेकिन इन सालों के बीच में गांधी जी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट भी लॉन्च कर दिया। लेकिन दबाव के कारण ये मूवमेंट उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन इस वक्त तक ब्रिटिशर्स जान चुके थे कि हम पर वो और राज नहीं कर सकते और धीरे धीरे कर कर हमें छोड़कर चले। मानसी क्या सोच रही थी? मैं बस ये सोच रही हूँ कि जो काम हमारे लिए आम है, जैसे कि अपनी बात कहने की आज़ादी, कोई भी लीजिए, प्रैक्टिस करने की आज़ादी और पढ़ने की आज़ादी, इन्हीं चीज़ों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने कई साल दिए हैं और कईयों ने तो अपनी जान भी गंवाई। पर हम इनकी असली वैल्यू नहीं समझ पाते। पर अब जो कि मैं ये कहानी जान चुकी हूँ, मैं मुझसे मेरी आवाज किसी को नहीं छीनने दूंगी और किसी भी ताकत के सामने अपना हाथ नहीं छोड़ूंगी। और जो स्वतंत्रता हमें इतनी मुश्किल से मिली है, उसकी मरते दम तक रक्षा करूंगी। ये था नाटक आज़ादी की कहानी। सभी आज़ादी की कहानी के बच्चे सब स्टेज पर आए। काली
काली बाई के बच्चे भी हम स्टेज पर आ जाएं। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। मैं बीना गोयल जी हमारे जो प्रिंसिपल एसबीएम के, उनसे आग्रह करूंगा स्टेज पर आए ताकि बच्चों को सबको ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिए जाएं। ट्रॉफी भी सर्टिफिकेट भी। हमारी पूरी टीम, नुपार्थ, प्रभात, हिमांशु, गौरंग, सभी लोग स्टेज पर आ जाएं। मैडम बीच में आ जाइए आप। पहले सर्टिफिकेट भी लाओ ना, सर्टिफिकेट। इनको यहाँ रख दो, इस पे कुछ चेयर पे रख दो, इधर चेयर पे, इधर चेयर है सामने। उधर सर्टिफिकेट फाड़ो, बाहर से सर्टिफिकेट फाड़ो, सर्टिफिकेट पड़े हैं बाहर। हाँ। बेटा इधर आ जाओ थोड़ा सा साइड में। मैडम बीच में आ जाओ। मैडम यहाँ आ जाओ बीच में, वो लेंगे कर लेंगे। इन बच्चों की एनर्जी देखिए। सुबह बेचारे 9, साढ़े 8 बजे घर से निकले हुए हैं। अब देखिए 10 बज रहे हैं, 12 घंटे। उसके बाद भी इनकी एनर्जी, इन बच्चों के लिए जरूर उधर तालियां जरूर बजाइए बच्चों के लिए। ये सचमुच बड़ा मुश्किल होता है कि एनर्जी को मेंटेन रखना। इन्होंने आकर सवेरे भी रिहर्सल की। सर्टिफिकेट देना भैया। सारे बच्चों वाले। हाँ, सबसे पहले हमारी सूत्रधार और तिरंगा जानवी मारवा। एक ट्रॉफी भी देते रहो, ट्रॉफी भी। सूत्रधार उन्नति वत्स। काशवी जांगड़ा, काशवी जांगड़ा। उधर देखो, उधर। रौनक सिंह। ये सर्टिफिकेट हो रहा है। लिटिल वंडर। बेदेही भट्टाचार्य जी, जो काली के रोल में भी थी और दूसरे नाटक में भी आपने देखा। सामने मुंह करो। You have a wonderful smile, dear. Keep it up. तालियां बजाते रहिए बच्चों के लिए। युवराज मलिक, युवराज मलिक। Come, Yuvraj, here. सामने मुंह करो। तो ऐसे दिखाएंगे तब तो आएगा। षष्ठी झा। मैं बच्चों के लिए कुछ बोलना चाहता था लेकिन टाइम बड़ा कम है। षष्ठी झा, इन बच्चों से जो हमारा एक्सपीरियंस रही है मैं उनको शेयर करना चाहता था लेकिन बड़ा टाइम कम है, आप लोगों को जाना है। कुमारी रूही। भैया माइक चल रहा है क्या? हेलो सर, माइक देख लीजिए 1 मिनट। चल रहा है? इप्सिता विश्वास। सामने मुंह। कुमारी आराधिका नारायण। दीप कुमार जाना। आरोही पाल। रुद्र मिश्रा। शिवांग जोरवाल। सार्थक आओ भी। ईशान वत्स। हाँ, साइड में उतरो। कनिका। और वासु, हमारे कैंप का सबसे शरारती लड़का। जोरदार तालियां। वासु सामने मुंह करो। लगता तो नहीं कि आप शरारती हो। मोहित कुमार। भोलाराम। बोले राम।
मैडम सच में बोले हो? देखिए पावनी मैदान जो शूटिंग करने गई है बच्ची है नहीं, उसका सर्टिफिकेट हम रख लेते हैं, बाद में दे देंगे उसको। कुमारी खुशबू, भोलाराम की पत्नी। काव्या गुप्ता, धर्मराज, कुमारी अलीना गोयल, हमारे कैंप की जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनमें से एक है अलीना, जोरदार तालियां। भौतिक, अब हमारी जो बाकी टीम के मेंबर हैं मैं उनको भी एक एक ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देना चाहता हूं। अंशु, नोमिता, हाँ जरा परख को फोन मिलाना, परख के पास है वो। नोमिता, तुम नोमिता को फोन मिलाओ, सरकार के नाम से बुलाएंगे तो शायद आने। फोन मिलाओ उसको, फोन मिलाओ, कल जल्दी आओ। उसको मैंने कल बाहर भेजा था शायद उसके घर। प्रभात सेंगर, हमारे इसके मैना की सासू, मैना के डायरेक्टर। नुपार्थ चौधरी, ये अभी आपने देखा आज़ादी का कहानी। गौरांग गोयल, हिमांशु दास, भोलाराम का जीव दोनों, गौरांग और ये। सार्थक कपूर, अरे एक बच्ची तो रह गई भैया, वो बड़ा शिवांशी चली गई, यहाँ है शिवांशी, जिस बच्चे ने शुरू में डांस किया था। शिवांशी चली गई। नोमिता, सभी बच्चे ग्रुप बना लें यहाँ पर, सभी बच्चे सीधे आ जाए, छोटे बच्चे आगे बैठ जाएं, टीम मेंबर भी हमारे साथ में खड़े हो जाए। बच्चा जल्दी आ जाओ, एक ग्रुप। बेटा थोड़ा सा आगे आ जाओ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हम पे भरोसा किया। हमने कोशिश की है कि आपके भरोसे को कायम रखें। और मैं 2 मिनट का टाइम, बहुत 2 मिनट के लिए मैडम से भी बोलना चाहूँगा कि अपने जो एक्सपीरियंस रहा ज़रूर व्यक्त करें। मैं ये सोच कर आई थी कि बस थोड़ी देर रुकूंगी और चली जाऊंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इन बच्चों ने इस तरह से रोक लिया कि मैं जा ही नहीं पाई। तो एक बार मुझे लगता है सबसे पहले बहुत छोटे बच्चे से सबसे बड़े बच्चे तक के लिए बहुत ज़ोर से क्लैपिंग। आई नो कि बच्चों को इस तरह से एक लाइन पर लाने के लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आप सब पेरेंट्स ने ये एक्सेप्ट किया और अपने बच्चों को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए इतना सारा टाइम भी लगाया, तो आप सबके लिए भी एक बार ज़ोर से क्लैपिंग। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसा कि इस मंच पर शुरू से कह रहे हैं कि बच्चों को सिखाना मुश्किल होता है, हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो अगर इन बच्चों को इतने से दिनों में इतना सब कुछ कि वो यहाँ कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर रहे हैं, हम वहाँ बैठकर जब किसी चीज़ को देखते हैं ना तो हमें लगता है कि सब आसान है, लेकिन जब हम स्टेज पर चढ़ते हैं तो वो बिल्कुल अलग तरीके का एक्सपोज़र होता है। उस एक्सपोज़र को बच्चों तक लाना और उन्हें कॉन्फिडेंस भरना,
मेरे स्कूल में प्रैक्टिस चल रही थी और आते जाते मुझे मुस्कुराने के ढेरों मौके दिए मेरे बच्चों ने, लेकिन ड्यू टू संजय जी, नौमिता, क्योंकि वो मेरे स्कूल में आ रही थी, एंड यू प्रभात, मुझे लगता है बाकी सब जगह जहाँ प्रैक्टिस चल रही होगी वहाँ इस तरह के अनलिमिटेड मोमेंट्स क्रिएट हुए होंगे जो हमने संजोए हैं दिल में। तो इस सब का क्रेडिट पहले संजय जी की टीम को, तो संजय जी की टीम के लिए एक बार जोर से क्लैपिंग। और मुझे लगता है कि महाभारत में संजय जी का रोल था बैठे बैठे धृतराष्ट्र को महाभारत का युद्ध दिखाना, और यहाँ संजय जी का रोल है कि सब बच्चों में वो ताकत भरना और बैठे बैठे नहीं, दौड़ते दौड़ते। अभी 2 मिनट पहले मैं अपनी फ्रेंड को कह रही थी कि मैं हैरान हूँ इस पर्सन के लिए कि कितने चक्कर लगाए इन्होंने, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, इतनी चिंता करना, वहाँ तक जाना, फिर बाहर आना, अच्छा सर्टिफिकेट देने हैं, उसको इंट्रोड्यूस करना है, अपनी टीम को भी रिकॉग्नाइज करना है। तो सिर्फ एक लीडर ऐसा कर सकता है, सिर्फ एक ट्रू थिंकर ऐसा कर सकता है, एक एजुकेशनिस्ट ऐसा कर सकता है, एक सोशल एक्टिविस्ट ऐसा कर सकता है। मुझे लगता है बहुत सारे इनके लिए एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, मेरे कम पड़ रहे हैं, बाकी आप सब पूरे कर दीजिएगा। तो हम सब अपनी तालियों से संजय जी को इस खूबसूरत शाम को इतनी क्रिएटिव शाम में बदलने के लिए बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं। थैंक यू सो मच। एक लास्ट ऐलान मैं कर रहा हूँ। मैं जो ये हमारा ग्रुप खड़ा है, बाकी ग्रुप चला गया तो उनके लिए भी करता है, इस ग्रुप के लिए एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। हम 3 अवार्ड इस ग्रुप से स्पेशल देंगे अपने नेक्स्ट फंक्शन में। पहला अवार्ड बेस्ट एक्टर एक्टिंग के लिए दे रहे हैं षष्ठी झा को। षष्ठी झा, इसको हम अगले प्रोग्राम में हम एक अवार्ड देंगे इसको। बेस्ट स्टूडेंट जानवी, सबसे शरारती बच्चा उसको भी अवार्ड देंगे वासु, ठीक है। इसके अलावा 2 स्पेशल अवार्ड एलिना और बच्ची दूसरी कहाँ है, रूही, एलिना और रूही के लिए जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। इन बच्चों को हमारा जो अगला प्रोग्राम होगा कोई भी, इन बच्चों को हम एक ट्रॉफी एक्स्ट्रा और देंगे, क्योंकि वैसे तो सब बच्चे अच्छे थे, सब बच्चों ने अच्छा किया। मैंने सवेरे बच्चों से प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ उन बच्चों को अवार्ड दूंगा जिन बच्चों ने थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाया और क्लास में हमारे साथ अच्छा रहे। और बाकी एक्टिंग के लिए मैंने सृष्टि को दिया। सृष्टि ने केवल 2 दिन के अंदर जो करके दिखाया हमें, केवल 2 दिन में, उसको 2 दिन मिले बेचारी को, 2 दिन से ज़्यादा। एक बार जोरदार तालियां। मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो एक्सपीरियंस हमें ज़रूर भेजिएगा, व्हाट्सअप करके भेजिएगा, लिख के भेजिएगा, मेल करके भेजिएगा, और हो सके तो वीडियो बना के भेजिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमसे कोई त्रुटि हुई हो क्षमा चाहते हैं, हमारी टीम पूरी खड़ी है, इनसे कोई त्रुटि हुई हो